भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा के साथ आज पूरा एक दिन रहने वाले हम लगातार कई विधानसभाओं का दौरा करने वाले हैं और समझने भी वाले हैं कि आखिर ग्राउंड जीरो पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा क्या देखते हैं। तो चलिए आज एक सफर करते हैं बी डी शर्मा जी के साथ। मंगलवार का दिन प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के नाम था। सुबह की शुरुआत भोपाल की दक्षिण विधानसभा में जनसंपर्क और पर्ची बांटने के साथ हुई। इस दौरान शर्मा एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह पर्ची बांटते नजर आए। तो चलिए आज का सफर हम शुरुआत कर रहे हैं। पहले घर से निकले, एक रास्ते में विधानसभा मिली, दक्षिण विधानसभा। तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत हो गई और वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। और जो सबनानी जी साहब है, यहाँ से दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी भगवान दास सबनानी, उनके पक्ष में प्रचार भी किया। और छठ मैया आ रही है तो उनसे यात्रा का आशीर्वाद भी ले लिया। कहाँ जा रहे हैं आज हम लोग? आज हम लोग यहाँ से खंडवा जाएंगे, खंडवा के बाद महू जाएंगे और महू के बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी जी की रोड शो है इंदौर के अंदर। तो रोड शो में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सम्मिलित होने का आज अवसर मिलेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आज का जो अभियान है, आज प्रत्येक बूथ पर 64,523 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के 41 लाख कार्यकर्ताओं की जो ताकत है, आज ये सब पर्ची वितरण के अभियान में एक एक घर पहुंच करके प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश जनता के नाम, और हमने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो काम किया है उसका रिपोर्ट कार्ड, विकास और गरीब कल्याण। एक हाथ में विकास का झंडा, दूसरे हाथ में गरीब कल्याण का झंडा, ये दोनों लेकर के कार्यकर्ता मैदान में आज उतरे, घर घर पहुंच करके पर्ची वितरण का अभियान भी कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। दक्षिण विधानसभा में अभी हम आपके साथ थे और दक्षिण विधानसभा पिछली बार 2018 में लूज कर गई भारतीय जनता पार्टी। नया चेहरा है भगवान दास सबनानी का और साथ ही कांग्रेस का वही पुराना चेहरा है। आइडियल कार्यकर्ता भगवान दास सबनानी एक आदर्श कार्यकर्ता के तौर पर, जिन्होंने कभी कोई और अपेक्षा ही नहीं की, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता आशीर्वाद दक्षिण पश्चिम विधानसभा की भगवान दास सबनानी को ऐतिहासिक बहुमत से विजय श्री दिला करके देगी। तो जो आप कह रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम में आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन आज हम निमाड़ की तरफ भी चल रहे हैं। खंडवा निमाड़ में आता है और कहते हैं कि निमाड़ में कांग्रेस को ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पर काम कर रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की ताकत के बल पर, विकास और गरीब कल्याण की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, जो जनता का विश्वास है हमारे नेतृत्व के प्रति कि दुनिया के अंदर भारत का मान और सम्मान जो बढ़ा है, तो इस प्रकार से आज मैं कह सकता हूँ, चाहे निमाड़ हो, चाहे मालवा हो, चाहे बघेलखंड हो, बुंदेलखंड हो, चंबल रीजन हो, मध्य भारत रीजन हो, जहां भी आप जाएंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला है। मैंने शुरुआत आज पर्ची की छठ मैया से आशीर्वाद लेकर के शुरू की। भगवान दास सबनानी जी छठ मैया का आशीर्वाद लिया और उसके बाद दलित बस्ती हमारी भीमनगर की बस्ती में आज हमने हमारे उन सभी भाई और बहनों से भी आशीर्वाद लिया कि पर्ची वितरण का अभियान मैंने शुरुआती भीमनगर से की है, दलित बस्ती से की है। तो हमारा फोकस, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहती है मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, तो गरीबों के विकास और कल्याण के लिए जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अभी तक की सर्वाधिक सीटें जीत करके इतिहास बनाएगी। ये क्यों लगता है कि सर्वाधिक सीटें जीत कर आएंगे? इसके पीछे क्या, कि वो संगठन तंत्र की मजबूती जो बूथ पर काम करता है? इस बार मनोज जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, लोगों को एक कल्पना नहीं है कि भाजपा का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर सजग प्रहरी होकर के खड़ा है। एक हाथ में झंडा है विकास का और एक हाथ में झंडा है गरीब कल्याण का, और झंडे में डंडा भी लगा है। ये झूठ बोलने वाले, भ्रम और छल कपट की राजनीति करने वाले, गुंडिज्म की राजनीति करने वाली कांग्रेस, इसे जवाब देने का काम प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है। हम अपने कार्यकर्ता के साथ पीछे खड़े हैं, ताकत के साथ। इसलिए इस चुनाव में आप देखिएगा इतिहास बनेगा। तो राहुल गांधी पर सीधा बड़ा हमला बोला है प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने, और उन्होंने कहा वो जहां से गुजरे उन तस्वीरों को देख लीजिए। बात वो नहीं है, हम भी काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेकर आगे काम करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो मालवा के मन में भी मोदी दिखने वाले। नागेंद्र के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। लेकिन ये सफर जारी रहेगा, अभी वाहन का सफर है, आगे कोई और सफर जनता के बीच में भी चलने वाले। तो इंतजार करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ।
इसके बाद बीडी शर्मा का और उनके साथ हमारा सफर शुरू हो गया। भोपाल की हरियाली और सुबह सुबह बड़ी झील की खूबसूरती मन मोह रही थी और हम कार में सवार प्रदेश अध्यक्ष से 2 दिन की रणनीति समझ रहे थे। इस दौरान बीडी शर्मा सत्ता वापसी से लेकर कई दावे करते नजर आए। अब बारी चौपर में सवार होने की थी। हम चौपर में बीडी शर्मा के साथ सवार हुए और आकाश की ऊंचाई में जमीन की दूरियों को दरकिनार कर जैसे ही बीडी शर्मा का विमान दादा धूनीवाले की नगरी में लैंड हुआ, कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यहाँ कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। आज सुबह से निकले हैं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के साथ। पहले भोपाल का दौरा किया, दक्षिण विधानसभा का, और अब सफर हवाई का होगा। लेकिन इस बीच में हम निमाड़ भी पहुंचने वाले और मालवा भी पहुंचने वाले हैं। निमाड़ और मालवा बड़ा महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो आज निमाड़ और मालवा का बहुत महत्वपूर्ण है और इस बार जनता का आशीर्वाद निमाड़ में भी और मालवा में भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आज महापर्ची वितरण का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। घर घर जाना, प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ उतरा है। आज मैं खंडवा में इसी अभियान के निमित्त वहाँ पर भी पहुँचूंगा। अभी यहाँ दक्षिण पश्चिम विधानसभा और हुजूर विधानसभा में भी पर्ची वितरण के अभियान में मैं सम्मिलित हुआ। तो कार्यकर्ताओं का अपार उत्साह और उमंग और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। चलिए, अपार उत्साह और उमंग है। लेकिन आज की ये जो हमारी यात्रा है वो शुरू होने जा रही है। यात्रा में क्या होगा तो आप बने रहिए मेरे साथ, दिखाने वाला हूँ आज पल पल की खबर। यात्रा में सभा भी होगी, जनता से मुलाकात भी होगी और बहुत कुछ। खंडवा बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ से पार्टी ने नई प्रत्याशी कंचन मुकेश को मैदान में उतारा है, जिनके जनसंपर्क में प्रदेश अध्यक्ष ने शामिल होकर जनता से वोट मांगे। शर्मा हो या प्रत्याशी, सभी का कहना था इस बार खंडवा नया इतिहास रचेगा। किशोर कुमार की वही दुकान है जहाँ बीडी शर्मा भी जलेबी खा रहे। कैसी लग रही जलेबी? आनंद है। और यहाँ किशोर कुमार आए हो, ऐसी दुकान पर दूध जलेबी खाने में और आनंद है। कोई गाना गाते क्या किशोर कुमार का? किशोर कुमार तो किशोर कुमार है। किशोर कुमार तो किशोर कुमार है, लेकिन किशोर कुमार के साथ यहाँ की जलेबी और यहाँ की, देखिए आप ये पहुंचे, ये देखिए क्या करेंगे आप, क्या करेंगे चुनाव में बीजेपी का साथ देंगे। और किशोर कुमार के लिए क्या कहें? उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, हम ये चाहते हैं। मोदी जी से हमारी पेशकश है। भारत रत्न की बात कर दी है, भारत रत्न की बात कर दी है यहाँ, और ये वही दुकान है। आप क्या कहेंगे, जलेबी की तरह वोट का मिठास मिलेगा? बिल्कुल मिठास मिलेगी भाई साहब। हम इस बार खंडवा 50,000 पार करके, हमारा बहुमत है कि हम 50,000 के पार हमारा लक्ष्य होगा और हमें जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। ये पूरा वही क्षेत्र है जहाँ पर तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुँचते हैं। जलेबी का जायका भी है, चुनाव का जायका भी है, और इस समय प्रचार का जायका भी है। प्रचार करने में बहुत सारे लोग पहुंचे। क्या होने वाला है चुनाव में? ये चुनाव में तो बस एक ही पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी। भाजपा आएगी और कोई भी आप लोग भाजपा के, तो भाजपा की बात करें। भाजपा ही आएगी और मामा जी ये पूरा भाजपा का ही गण है और यहाँ हमेशा से जीती आई है। इतने अच्छे काम किए हैं, कुछ नजर ही नहीं आता। कमल के सिवा कुछ नजर नहीं आता। लेकिन क्या मतदाता जब वोट करने जाएगा तो एक कमल के रूप में खिलेगा? ये बड़ी बात है। हालांकि खिलेगा। तो ये रंग है चुनाव का खंडवा में। ये किशोर कुमार की वही दुकान है जहाँ की जलेबी आज भी अपना एक स्थान रखती है। तस्वीरें आप देखिएगा, यहाँ भी देखिए आप, ये देखिए पान, खई के पान बनारस वाला खुल जाए अक्कल का तारा। आपको देने आए हम प्रधानमंत्री जी का पत्र। पान भी खा रहे हैं। तो आपने किशोर कुमार का गाना भी सुना होगा, खई के पान बनारस वाला। यहाँ जलेबी भी है और पान भी है। का पान है, ये खंडवा का पान है। खई के पान बनारस वाला, खई के पान बनारस वाला, और खंडवा में फिर भगवा फहराला। चलिए, तो पान भी है, जलेबी का जायका भी है, कार्यकर्ता में उत्साह भी है, और चुनाव का ये नया रंग भी है। दिन भर के प्रचार में कई रंग देखने को मिले। कहीं अल्पसंख्यक घर मिलने से खुश नजर आए। जब बात किशोरदा की नगरी की है तो चुनावी जायके में जलेबी की मिठास भी गजब का स्वाद बढ़ाती है। तो ये वही दुकान है जहाँ किशोर कुमार आते थे, कहते थे घर नहीं जाऊंगा मैं, जलेबी खाऊंगा। ये जलेबी की वही दुकान है, बड़ी पुरानी दुकान है।
और आप देखिए जलेबी भी है, समोसे भी है और तमाम तरह की चीजें हैं। और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इन दिनों खंडवा के प्रचार करने निकले हैं। देखिएगा तस्वीर है, ये तस्वीर क्या क्या हुआ, क्या किया? मकान बना दिया। कौन ने बना दिया मकान? मोदी सरकार ने। तो फिर क्या करेंगे इस बार? और देंगे ना कमल को। करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, आप कहते हैं लोग अल्पसंख्यक के बारे में बात करते हैं। अरे अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में आज हर अल्पसंख्यक भाई का जीवन बदला है। तो मेरे भाई को मकान मिला है, मेरे भाई को 5 किलो अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मिल रहा है। तो मोदी जी के साथ है, इसलिए तो राहुल गांधी घबराए हैं। खंडवा का सफर पूरा हुआ और हम इंदौर में पीएम मोदी के रोड शो में शामिल होने वापस चौपर में सवार हो गए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से हर मुद्दे पर खुलकर बात हुई, जिसमें फिर सरकार बनाने का दावा था और कांग्रेस पर हमला भी। तो हम जमीन से हवा में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जमीन और हवा सब समझती है। और इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अंतिम दौर में प्रचार में लगे हैं। खंडवा में हमने देखा किस तरह जनता का आशीर्वाद मिल रहा था, भगवान का आशीर्वाद, दादा धूनी वाले का आशीर्वाद। लेकिन अब मालवा की बात चल रही है, निमाड़ से मालवा की तरफ। पर यह कहा जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, में बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी, जिस प्रकार से अभी मैं निमाड़ के इस क्षेत्र में खंडवा के अंदर जो आपने देखा किस प्रकार से जनता उमड़ी है, किस प्रकार से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का किस प्रकार का उमंग और उत्साह है, ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कार्यकर्ता की मेहनत और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास और गरीब कल्याण की योजना इतनी बड़ी ताकत के साथ मैदान में उतरी। मैं तो एक मुस्लिम भाई से बात कर रहा था, वहां पर किशोर कुमार जहां पर दूध जलेबी खाते थे, वहां मैं भी पहुंचा, आप भी थे वहां पर। आपने देखा, मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि भैया मोदी ने हमें मकान दिया है, तो मोदी ने मकान दिया है तो हम तो मोदी के ही साथ जाएंगे। तो ये भाजपा की, प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं की ताकत है कि अल्पसंख्यक समुदाय भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और यही जमीन कांग्रेस की खिसक गई है, इसलिए राहुल गांधी टोपी लगा के घूम रहे हैं, तब भी वोट बैंक नहीं आ रहा। तो इस समय मैं तो विश्वास के साथ कहता हूं, इस चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। तो इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मन में मोदी। इसीलिए मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, क्योंकि मोदी जी ने मध्य प्रदेश को इतना दिया है। आप देखिए, राजनीतिक इतिहास में आजादी के बाद गरीब आदमी इलाज, पैसे के अभाव में इलाज से वंचित होता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार दिया है। उसमें 3 करोड़ 62 लाख लोग मध्य प्रदेश के। ये कितनी बड़ी ताकत है। 64 लाख प्रधानमंत्री आवास, और उसमें कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, किस क्षेत्र का है, ये नहीं देखा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करिश्मा है और करिश्माई नेतृत्व के साथ मध्य प्रदेश भी खड़ा है। लेकिन एक नए आपने प्रयोग किए इस बार, तमाम बड़े लीडर मैदान में आ गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर है, कैलाश विजयवर्गीय जी, ये रणनीति का हिस्सा है या भारतीय जनता पार्टी को कहीं कांग्रेस कहती है डर का हिस्सा है? ये भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की रणनीति का हिस्सा है और कुशल रणनीति का हिस्सा है। हमारे वरिष्ठ नेता हमारी ताकत है और उस ताकत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने ये अवसर दिया है। और इस आधार पर हमको अन्य क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के इन अनुभवी नेताओं के चुनाव लड़ने से और उन क्षेत्रों में ताकत भाजपा को मिली है। कर्नाटक में हमने देखा कि आपने कोई चेहरा सामने नहीं रखा, और ऐसा कहते चेहरा सामने नहीं रखने का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। अब फिर एक बार बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन कोई चेहरा स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस कहती कमलनाथ का चेहरा हमारे पास। मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, तो इससे बड़ा चेहरा क्या है? और हम सब उस चेहरे में समाहित हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ रही है। आखिर क्या ऐसा कौन सा आधार लगता है जो बार बार 150 पार की बात आप लोग कर रहे हैं? कौन सी चीज है? वो संगठन की बात है, सरकार की बात है, या आपके कोई सर्वे अलग से चल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे सर्वे ऐसे आ रहे हैं वो चिंता भी बढ़ाते हैं। मनोज जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप मुझे बताओ कि भारतीय जनता पार्टी ने 2003 से पहले का मध्य प्रदेश, जब मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह, दुरावस्था का दौर था, सड़क, बिजली, पानी के लिए लोग लालायित थे, कानून व्यवस्था
दुरावस्था के दौर में थी और उसके बाद भाजपा की सरकार ने अपने मध्य प्रदेश को संभाला और आज विकसित मध्य प्रदेश बनाया। चंबल ग्वालियर क्या कहता है? आप भी चंबल ग्वालियर से ही आते हैं और चंबल ग्वालियर में ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस ने नया नारा दे दिया, नाराज शिवराज महाराज। कांग्रेस के पास न कुछ बचा है, न जमीन है, न नेता है, न नीति है, तो ऐसी बातें वो करेंगे। चंबल से लेकर मालवा से लेकर के निमाड़ से लेकर के बुंदेलखंड बघेलखंड से लेकर के महाकौशल मध्य भारत तक हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी परचम फहराएगी। छिंदवाड़ा पर बहुत नजर है आप लोग की। छिंदवाड़ा में डर लगता है? छिंदवाड़ा में कुछ नया करना है? मनोज जी, इस बार छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी क्लीन बोल्ड हो गए। वो कह रहे थे और नकुलनाथ कह रहे थे कि कौन सी टीम बनाएंगे, टीम बनाने से पहले क्लीन बोल्ड हो रहे हैं। इस बार कमलनाथ छिंदवाड़ा में चुनाव हार रहे हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है। जैसा बीडी शर्मा कह रहे हैं, लगातार चुनावी दौर, चुनावी चर्चा और चुनावी सरगर्मी के बीच हम भी सफर कर रहे हैं, लेकिन ये सफर रुकेगा नहीं, क्योंकि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालवा यानी इंदौर में एक बड़े रोड शो करने वाले हैं। रोड शो का नजारा भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। हमारे सफर का पीएम मोदी के रोड शो के साथ अंतिम पड़ाव था, जहां सबसे पहली तस्वीर बंसल न्यूज के कैमरे में कैद हुई और कार्यकर्ता जनता का अपार उत्साह दिखा। और इसी के साथ हमारा एक दिन बीडी शर्मा के साथ भी पूरा हो गया। तो दिन भर में हमने करीब 3 से 4 विधानसभाएं कवर की है। सबसे बेहतर निमाड़ का माहौल देखने को मिला, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इंदौर पहुंचे तो सब कुछ बदला था। आप देखिए मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा दिन भर से हैं और बहुत ऐसी चीजें देखने को मिली है जिससे बीजेपी उत्साहित हो सकती है। क्या लग रहा है आपको? दिन भर का आपके साथ सफर रहा, खंडवा मैंने देखा, इंदौर, निमाड़, जी, बहुत आनंद आया कि आप दिन भर साथ में रहे और आपने भी निमाड़ का, मालवा का टेस्ट आज देखा कि किस प्रकार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोड शो था। अपार जनसमूह जो उमड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता का आशीर्वाद है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी है। ये आज का रोड शो का इतिहास, रोड शो कहता है कि किस प्रकार से कनेक्टिविटी हर व्यक्ति का उमंग और उत्साह देखने योग्य बनता है। और इंदौर के अंदर आज ऐतिहासिक रोड शो हुआ है। तो मोदी के मन में मध्य प्रदेश के मन में मोदी, ये दिखने वाला है चुनाव के लिए? बिल्कुल दिखने वाला नहीं, दिखने वाला ही है और इतिहास बनेगा। चलिए, तो ये सफर हमारा पूरा हुआ और बहुत अच्छा लगा आपके साथ रहकर, मजा आया। और कई बार सफर कई तरह के होते हैं, लेकिन ये सफर दिलचस्प इसलिए था कि अंतिम दौर का प्रचार था और प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में जो चीजें देखने को मिली, उससे एक तो ये भी समझ आया कि एनआरआई रिसर्च करने पहुंच रहे हैं। तो क्या रिसर्च का विषय भी है 2023 का चुनाव? तो बीडी शर्मा के साथ एक सफर में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी नागेंद्र को दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।